इसको डॉक्टर सर्जरी की तारीख में सबसे इनकलाबी पेशरफ्त कह रहे हैं। मार्सडन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन डेक्लन काहिल रोबोट के अंदर बैठे हुए हैं, इंसान और मशीन का मिलाप। लेकिन उनके पास अब भी काफ़ी कंट्रोल है। ये इनके लिए एक आले जैसा है, जैसे स्कैल्पल, लेकिन इससे ज़्यादा कारआमद। आपको बहुत अच्छा नजर आता है। डबल हाई डेफिनेशन मैग्नीफाइड जो कि 3D से 15 गुना तेज है, लिहाजा विजन बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा आप देख सकते हैं इतना ही ज्यादा काम भी कर सकते हैं। सर्जन के लिए कम थकावट है, हाथ काम भी नहीं रहे और कंट्रोल भी ज्यादा। रोबोटिक सर्जरी कम वक्त लेती है। तिब्बी टीम और खुसूसन मरीज के लिए इसमें कामयाबी की शरह भी ज़्यादा है। तहम ऑपरेट करना सर्जन के काम का महज एक पहलू है, बाकी कामों के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है। मेरे हफ्ते का सबसे बड़ा हिस्सा मरीजों के साथ मीटिंग करने में और इनको डायग्नोज करने में ही गुजर जाता है। इनको क्या बीमारी है, किस इलाज की ज़रूरत है और अगर है तो किस तरीके से किया जाए। दोपहर के खाने का वक्त है। मैं रोबोटिक्स लेबोरेटरी में हूँ और इस तजुर्बाती फ्लैट में रखे जाने वाले सेंसर्स की बदौलत मॉली जानती है कि मैंने फ्रिज को खोला है। Lucy left you some chicken in the fridge. Oh, thanks, Molly. I look forward to eating that. Be careful, I'm about to move. ये अद्वियात की निगरानी भी कर सकती है Which exercise would you like to do? और वर्जिश करने की हौसला अफजाई भी करती है। एक बढ़ती हुई उम्र रसीदा आबादी में बूढ़े लोगों की देखभाल का जवाब क्या मशीनों में है? The robot does all the mundane tasks. रोबोट तमाम रोजमर्रा के काम करता है और इंसान वो काम जो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इनमें इंसानी राब्ते और रिश्तों को बनाना शामिल है। यूं बूढ़े लोगों की निगरानी करने वाले के पास वक्त होगा कि वो उनके साथ बैठकर चाय पिए और उनसे बात करे, क्योंकि रोबोट बाकी के काम संभाल लेगा। वैसे तो रोबोट्स में अब तेजी से टेक्नोलॉजिकल तरक्की आ रही है और वो इंसान जैसे बन रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल लोगों को वो नहीं फराहम कर सकते जिसकी सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है, यानी देखभाल का इंसानी पहलू।